हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से प्रतिदिन के भांति दर्शन साधु संग के साथ आज एक छोटी सी संक्षिप्त भगवान की कथा लेकर आपके सामने, आप सभी के सामने हम उपस्थित सभी लोग जो सुनने वाले, हमारे गुरु परंपरा तथा वैष्णव जन जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम साक्षी गोपाल की कथा विमोचन करेंगे। ये कथा हरिदास ठाकुर जी को, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब पुरी जा रहे हैं तो नित्यानंद महाप्रभु ने उनको इस कथा का वर्णन किए थे। किसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण एक युवक ब्राह्मण को साथ लेकर वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर गए थे। युवक के सेवा यत्न से वृद्ध को अति भी संतोष हुआ और वे गांव लौटने पर उन्होंने उसे अपनी कन्या अर्पित करने का इच्छा व्यक्त की। युवक का कुल वृद्ध की अपेक्षा हीन था, अतः वह उनसे इस संबंध को त्याग देने का अनुरोध करने लगा युवक ने, परंतु वृद्ध किसी प्रकार की राजी नहीं हुई। वो एक मंदिर में प्रतिष्ठित गोपाल के विग्रह के साक्षी मानकर उस युवक के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देने की वचनबद्ध हो गए। तीर्थ दर्शन के पश्चात गांव को लौट आने के पर जब वृद्ध ने उस युवक को कन्यादान करना चाहा तो उनके सभी सगे संबंधियों इसका विरोध किया कि जो युवक का कुल नीचे होने का कारण, हीन होने का कारण, अंततः प्रबल आकांक्षा रहते हुए भी वृद्ध अपने नातेदार और रिश्ते नाते को प्रतिवाद की अपेक्षा करने में असमर्थ होकर उस युवक को अपना जामाता नहीं बना पाया। युवक ब्राह्मण की दशा देखकर, मनोदशा देखकर भले भांति समझ गया कि ये ब्राह्मण अपराध होगा, क्योंकि उन्होंने गोपाल जी का वहां एक मंदिर में गोपाल के यहाँ पर वचनबद्ध हुआ, वृद्ध को सत्य रक्षा में सहायता करने के लिए, इस उद्देश्य से ताकि ब्राह्मण अपराध ना हो जाए, उसने ग्राम पंचायत से शिकायत की। न्यायकर्ताओं ने साक्षी लाने का आदेश दिया। जितने भी पंचायत बैठ गए, बोले यदि ऐसा ही है तो तुम यदि गोपाल के सामने, तो गोपाल को बुला के लेके आओ, गोपाल जी को, हम तब मानेंगे। तब निरुपाय होकर वो भक्त युवक सुदूर स्थित उस गोपाल मंदिर में गया और कातर भाव से प्रार्थना करने लगा। यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई भगवान से कुछ मांगता है तो किस तरीके से। निरुपाय होकर वो भक्त युवक सुदूर स्थिति, जितने दूर था गांव से, वो कातर भाव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि तुम स्वयं ही वहां उपस्थित होकर गवाही ना दो तो ब्राह्मण का धर्म नष्ट हो जाएगा। हे दयामय, हे करुणा सागर, आश्रित दास के प्रति दया करो, ब्राह्मण का धर्म बचाओ। भक्त की कामना पूर्ण करने हेतु गोपाल का आदेश हुआ। युवक, तुम निशंक चित्त से गांव जाओ, मैं स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे वहां आकर गवाही दूंगा, परंतु खबरदार कभी अविश्वासी हो मुड़कर मत देखना पीछे तरफ। यदि तुमने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलना आरंभ करने के बाद, यहां बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान के जो भक्त हैं वो
विश्वास कभी भी खोइए मत। जब में मन नहीं लग रहा है, भगवान के आस्वादन प्रसाद में आस्वादन नहीं आ रहा, तो आपसे कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, उस अपराध को निवारण की करने की कोशिश कीजिए, लेकिन भगवान को दोषी मत और भगवान के प्रति अविश्वास मत रखिए। चलना आरंभ करने के बाद पीछे पीछे मेरे आने का संकेत का रूप में तुम नुपुर के ध्वनि सुन सकोगे। इतना तक भगवान ने बोल दिया कि नुपुर की ध्वनि तुम सुन सकोगे जब मैं जा रहा हूं। तो युवक ब्राह्मण ने भक्तिपूर्ण हृदय के साथ बारंबार भूमि में लौट कर प्रणाम करने लगा कि भगवान ने साक्षात गोपाल ने बोला मैं चलूंगा। तदंतर युवक ने चलते समय पीछे से आती नुपुर की मधुर ध्वनि सुनकर उसके मन में जो आनंद हो रहा था उसका शब्द में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। विश्वासी ब्राह्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते अनेक दिनों बाद जब वो गांव के निकट पहुंचा, आप सारे सरपंच मुखिया जितने भी पंचायत है सबके सामने वो बताएंगे ये आनंद से। तो अपना जो गवाही है उसको तो युवक ने देखा ही नहीं था। इस आशा से अचानक ही उसका मन में आया जिस गवाही को देने के लिए आज आ रहा हूं उसे तो मैं एक बार अपनी आंखों से तो देख लूं, तभी तो मैं सबको बताऊंगा, गवाही लेके आया हूं। ये सरल ब्राह्मण युवक ऐसा सोचकर, ऐसा सरल ब्राह्मण ने जैसे ही सोच करके पीछे मुड़कर देखा कि गोपाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ते ही नुपुर के ध्वनि बंद हो गए। जैसे ही देखा नुपुर के ध्वनि बंद हो गए। यानी कि यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए कि भगवान विश्वास, जब आप पूर्ण होने के लिए आए, भगवान सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, तभी हमारा अविश्वास की सारा मत हमारा ये शरीर में पंच तत्व में घुस जाता है और हम भगवान को अविश्वास करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ युवक के साथ। लेकिन वो युवक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। युवक चकित रह गया और अपनी निर्बुद्धिता का समझकर अश्रुपूर्ण नेत्र के साथ अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगा। वो तो समझ गया कि मैंने भूल किया, भगवान के साथ में ये मैंने भूल कर लिया, और वो तभी से रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण की मनोव्यथा देखकर गोपाल द्रवित हुए और बोले, तुम मेरे आदेश मानकर अब आगे मत बढ़ना, मैं यहीं खड़े रहकर तुम्हारा साक्ष्य दूंगा। भक्तिमान ब्राह्मण की आकांक्षा इतना थी कि सारे गांव में खबर पहुंच गया कि वो ब्राह्मण युवक वहां आ गया, और वहीं पर उनके सारे रिश्तेदार उस भक्तमान ब्राह्मण का जो वृद्ध कन्यादान करना था वो भी गद सुन के, जैसे ही सुना कि वहां वो आ गए वहीं साक्षी देंगे, सारे रिश्तेदार वहां आ गया और भरी सभा में साक्षी गोपाल वहीं बैठ गए। और वही मूर्ति आज भी तभी से इस स्थान पर प्रकट हुए गोपाल भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। साक्षी गोपाल विवाह के उपरांत वो युवक अपने सहधर्मिणी के साथ पूरे हृदय से गोपाल की सेवा में लग गए। उस दिन से साक्षी गोपाल की मूर्ति त्रिभंग वंकिम है, मुरली धारण किए हुए हैं। ये विग्रह पीतंबर और मोहन चूड़ा से सुसज्जित है। विग्रह की सेवा, पूजा, भोग, राग तथा साज सज्जा भी बड़े नियमित रूप से होता है। तो यहीं पे हम विराम देंगे। आज छोटी सी प्रयास हमारे घर एक मंदिर से भगवान के दर्शन के साथ
आप सभी लोग से, सभी वैष्णव जन, गौरांग महाप्रभु के भक्त जो हुए हैं, जो होने वाले हैं, जो निरंतर भगवान के नाम जप कर रहे हैं, सभी के चरणों में मेरा साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूं। जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए और सुनाइए।